अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फ्रीलांसर ऑनलाइन मेंटोर। और आज की वीडियो में हम मज़ीद कंटिन्यू करेंगे एनोटेशन प्रॉपर्टीज़ को। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था शेप्स, लाइन और एरो का इस्तेमाल। अब हम इस वीडियो में हम एनोटेशन प्रॉपर्टीज़ में ब्लर को डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स मूव टू द इंटरफेस ऑफ कैमटेशिया। अब हम कैमटेशिया के मेन इंटरफेस पर आ चुके हैं और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनोटेशन में शेप्स के साथ जो गिवन है ऑप्शन वो है ब्लर। ठीक है, किसी चीज़ को ब्लर करना हो, ब्लर एंड हाइलाइट्स। ठीक है, अब ब्लर और हाइलाइट्स में भी डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस आ जाती हैं। सबसे पहले हम इनको मज़ीद बेहतर समझने के लिए यहाँ से कुछ क्लिप वगैरह मीडिया से इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे कुछ मैंने क्लिप यहाँ पे इंसर्ट किए हुए हैं, हम इनको टाइम लाइन में ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं ताकि आप इनको प्रॉपर समझ सकें। ये हमने डिफरेंट क्लिप्स जो हैं टाइमलाइन में हमने एडजस्ट कर दी हैं। ठीक है, अब सबसे फर्स्ट वन हम क्या देखना चाहते हैं कि हम एनोटेशन में जाके ब्लर की सबसे पहले ये ऑप्शन है। ठीक है, हम अब इस घर का कुछ पोर्शन या कुछ हिस्सा जो है या कुछ एक साइड जो है ब्लर करना चाहते हैं, तो हम डेफिनेटली इसको यहाँ से उठाएंगे इस प्रॉपर्टीज को और जितना एरिया हम ब्लर करना चाहते हैं वहाँ पे इसको एडजस्ट कर लेंगे और यहाँ से हम इसको थोड़ा रिड्यूस कर लेंगे। सपोज मैं चाहती हूँ कि ये वाला एरिया जो है घर का ज़रा ब्लरी ब्लरी सा इफेक्ट नज़र आए, तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे एडजस्ट कर लूँगी। और देखें, ब्लर को लगाने के साथ जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगी तो यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टीज जो है यहाँ पर नजर आएंगी। देखें, अब इसकी अगर ब्लर की मैं इंटेंसिटी इंक्रीज करना चाहती हूँ तो यहाँ से ये देखें, यहाँ से ये देखें, बिल्कुल हर चीज़ अब हमें वाजिया नजर आना शुरू हो गई है। और अगर इसकी इंटेंसिटी को मैं कम करती हूँ तो ये देखें वो एरिया जो है ब्लर हो गया है। अब नीचे हमारे पास ऑप्शन ब्लर के साथ इन्वर्ट की गिवन है। देखिए, अगर मैं इन्वर्ट को टिक करती हूँ तो घर जो है वो ब्लर हो जाता है और जिस एरिया को मैंने ब्लर किया हुआ था वो विजिबल हो जाता है, यानी ये कि ये उसका उल्ट हो जाता है। अब अगेन मैं इन्वर्ट को क्लिक करती हूँ तो देखें घर जो है विजिबल हो जाता है और जो एरिया मैंने सेलेक्ट किया था वो इनविजिबल यानी कि ब्लर हो जाता है। इस तरह नेक्स्ट क्लिप हम ले लेते हैं यहाँ पर और यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास गिवन है स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट का क्या मतलब होता है कि ये भी एक तरह का विजुअल इफेक्ट है जो कि डिम कर देता है पूरी स्क्रीन को सिवाय उस हाईलाइटेड एरिया के जो कि आपने स्पेसिफिकली यानी चूज किया जाता है, चूज करते हैं आप ताकि उस स्पेसिफिक पार्ट वीडियो के स्पेसिफिक पार्ट की तरफ हम अपने ऑडियंस की अटेंशन को कन्वर्ट कर सकें। कैसे, सपोज अब जैसे कि मैं यहाँ पर लगाना चाह रही हूँ तो मैं यहाँ से इसको यानी कि मैं इस बच्ची के फेस को ज़्यादा हाईलाइट करना चाह रही हूँ तो यहाँ पे देखिए मैंने वो एडजस्ट कर दिया है। और इसका उसी तरह हम सेम इसको इंक्रीज और कितना एरिया आप इसको हाईलाइट करवाना चाहते हैं, इस पे कितना एरिया आप स्पॉटलाइट करवाना चाहते हैं, कितने एरिया को आप मजीद फोकस करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखें ये नजर आएगा। सेम वही प्रोसीजर है, यहाँ पर आप उसकी इंटेंसिटी को इसी तरह इंक्रीज कर देंगे या इंटेंसिटी को आप इस तरह डिक्रीज कर देंगे कि जस्ट आपको सिर्फ ये फेस ये एरिया ही नजर आए और बाकी स्क्रीन देखें इसमें डिम हो जाती है। अब नेक्स्ट क्लिप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्लिप में हम ऐड करते हैं यहाँ पे हाईलाइट को। ठीक है, हाईलाइट ये है कि आप किसी भी शेप के साथ, कलर के साथ किसी स्पेसिफिक एरिया को अगर आप हाईलाइट करना चाहते हैं, सपोज ये मैं ऑप्शन यहाँ पर अब इंसर्ट करती हूँ यहाँ और यहाँ से मैं इसको हाईलाइट के ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट करती हूँ तो ये देखें ये हाईलाइट। अब हाईलाइट का मतलब यह है कि आप कलर की मदद से या किसी शेप की मदद से स्पेसिफिक एरिया आप अगर शो करवाना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पे कलर भी गिवन है तो मैं इसको अगर सेलेक्ट करती हूँ और मैं चाहती हूँ ये हाईलाइट हो एरिया जो है रेड कलर में, इस कलर में, तो देखें वो चीज़ जो है उस कलर में आपको हाईलाइटेड होती हुई नज़र आ रही है। अब सपोज अगर मैं चाहती हूँ कि ब्लू कलर में तो ये ऐसे हाईलाइट होगी और इस तरह अगर ज़्यादा डार्क रेड में या पिंक में अगर आप चाहते हैं या इस रेड में चाहते हैं तो इस तरह वो हाईलाइट होगी। इसके अलावा आप इसकी भी ओपेसिटी जो है वो इंक्रीज और हाईलाइट की डिक्रीज कर सकते हैं। हाईलाइट और स्पॉटलाइट का जैसे मैंने बताया था कि स्पॉटलाइट जो होता है वो डिम कर देता है बाकी एरिया को, सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया को आप सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि उस पर फोकस कर सकें। जबकि हाईलाइट का मतलब है किसी कलर के साथ, किसी शेप के साथ स्पेसिफिक एरिया को शो ऑफ करवाना। अब ये देखें, इसका अगर इन्वर्ट करती हूँ तो ये देखें
बाकी वो उस कलर का हो गया, ये एरिया इस कलर में हो गया, तो इसको मैं ऐसे कर लूँगी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्लिप में हम डाल देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारे पास वो है पिक्सेलेट करना, यानी डॉट की फॉर्म में, यानी कि पिक्सल की फॉर्म में कोई चीज़ अगर आप शो करवाना चाहते हैं। सपोज यहाँ से मैं ये फेस जो है पिक्सेलेट फॉर्म में शो करवाना चाहती हूँ, तो इस तरह आपको ये पिक्सल की फॉर्म में वो एरिया जो होगा वो शो होगा। और अगर मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ तो इसी तरह इसकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम है कि अगर आप इसकी इंटेंसिटी जो है देखिए इंक्रीज़ करेंगे तो वो बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा। अगर आप पिक्सेलेट की इंटेंसिटी को जितना आप ज़्यादा करेंगे तो उतना पिक्सल की फॉर्म में नज़र आएगा। अब हम इन को डिफरेंट अपने क्लिप्स पे ये डिस्प्ले में हम देख लेते हैं कि कैसा हमें टाइमलाइन पे नज़र आता है। ये देखें, अब देखें जहाँ पे प्रॉपर्टीज़, ये देखें यहाँ से ये हमारा जो है ब्लर हो गया है। और नेक्स्ट जो हमने यहाँ पे लगाया हुआ था इस पे देखें स्पॉटलाइट का, तो इतना एरिया मैंने स्पॉटलाइट कर दिया, यानी ये मैं शो करवाना चाह रही हूँ। नेक्स्ट जो है अब मैं इतना एरिया जो है वो हाईलाइट करवाना चाह रही हूँ, ठीक है, कोई भी स्पेसिफिक एरिया। और नेक्स्ट जो है मैं पिक्सेलेट की ऑप्शन को यूटिलाइज किया है, तो वो इस तरह यानी पिक्सल की फॉर्म में शो करना चाह रही हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो डेफिनेटली ब्लर से रेलिवेंट अच्छी लगी होगी। काइंडली वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।